आदरणीय सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग जी दास आप सबके सामने एक साखी रखने जा रहा आशा है प्रमाण के। साखी का शीर्षक है यह खून किसका है। एक बार की बात है कि एक पंडित जी बहुत कर्मकांडी थे। वह शुचिता और छुआछूत में बहुत विश्वास रखते थे। वह जब भी किसी के घर से लौटते तो पहले स्नान आदि करने, कभी स्टील के गिलास में पानी तक न पीते। उनके बर्तन अलग रख से साफ किए जाते। वह कभी किसी छोटी जाति या दूसरे मजहब वाले को कोई सामाजिक संबंध न जोड़ते। वह अपने आप को बहुत पवित्र मानते थे। एक बार वह कहीं पूजा करके घर लौट रहे थे। पीछे से एक कार आई और पंडित जी कार के नीचे आ गए। लोगों ने उन्हें वहां से उठाया और अस्पताल पहुंचा दिया। पंडित जी के सिर से बहुत खून बहा चुका था और चोट गहरी थी। डॉक्टरों ने जांच करने के पश्चात बताया कि इनके दिमाग का ऑपरेशन होगा और इनके ब्लड ग्रुप A+ के खून की 4 बोतलें चाहिए। पंडित जी ने अपने बेटे, पत्नी, बहू सभी के खून की जांच कराई, परंतु किसी का रक्त पंडित जी के रक्त ग्रुप से ना मिला। ब्लड बैंक ने इस ग्रुप का खून मिल सका। नगर में यह बात आग की तरह फैल गई। पंडित जी की जान बचाने के लिए A+ ग्रुप वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो अपना खून पंडित जी को दान दे के। कई लोगों अपने रक्त की जांच कराई। अंत में कुछ व्यक्ति का रक्त उसी ग्रुप में मिल गया। पंडित जी का ऑपरेशन सफल रहा और कुछ दिनों के पश्चात वह घर वापस लौटे। जब वह पूर्णतः स्वस्थ हो गए तो उनके बेटे ने उन्हें सारी घटना बताई। इसी तरह उनके परिवार के किसी भी सदस्य का ब्लड ग्रुप ना मिलने के कारण उन्हें रक्तदान देने वालों में से उन्हीं के घर काम करने वाले हरिजन, उनके पड़ोसी परवेज अहमद, उनके दोस्त जसवंत सिंह और उनकी रत्नी राजवीर कौर ने उन्हें अपना खून देकर उनकी जान बचाई। पंडित जी को उस रात नींद नहीं आई। वह सोचने लगे, हे प्रभु, तेरे रंग भी कितने न्यारे हैं। मेरे जैसे स्वयं पावन पवित्र मानने वाले की नशे में अब शूद्र, सिख, मुसलमान खून बहा रहा है। इन्हीं विचारों में उसकी आंख लग गई। उन्होंने स्वप्न देखा कि भगवान राम उनके सम्मुख खड़ा होकर मुस्कुरा रहे थे और कहने लगे कि भक्त, तू परेशान क्यों हो रहा है। मैंने तो तुझे किसी मानव का नीचा मानने का उपदेश नहीं दिया है। मैंने तो स्वयं नीच जात की भिलानी को गले से लगाकर उसको चरणामृत परंपरा सरोवर के कीड़े समाप्त करने के लिए डलवाकर तुम्हें यह दिखाना चाहता था कि मुझे वही प्यारा है जो मेरे बच्चों से प्यार करता है। मैं तो हिंदू, सिख, मुसलमान नहीं बनाया। मैं तो सभी को एक जैसे 5 तत्व लगा कर बनाया है। इसीलिए हे वस्तु, अपनी भ्रांति को पढ़ने की अपेक्षा या पहचान कर। ईश्वर ने हर मानव को एक जैसे रक्त दिया है। प्रत्येक मनुष्य का रक्त लाल होता है। जब से पैदा हो तो उसे क्या शरीर का हिंदू, सिख, मुसलमान या ईसाई होने कोई चिन्ह मैंने लगाया है। क्या 10 बच्चे इकट्ठा लेते हैं तो अपना अपना पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा बच्चा किस धर्म का है। यदि मैंने सब मनुष्यों को एक जैसा बनाया है तो हर मानव में मेरा ही रूप देख, तभी तू मेरे तक पहुंच पाएगा। यह कहकर भगवान राम तो अलोप हो गए, परंतु पंडित जी की आंखों में एक नई रोशनी छा गई। अब उनके विचार बिल्कुल बदल चुके थे और अपनी भूल का एहसास हो चुका था। सुबह उठते वह अपने मुसलमान, सिख, हरिजन दोस्तों घर आए और उनसे मांग कर चाय पानी पिए। पंडित जी के बदले स्वभाव विचार तक आश्चर्यचकित हो उठे। अब पंडित की अपनी कथा में एक बात कहना भूलते नजर नर पूजा नारायण पूजा है। अर्थात यदि ईश्वर की प्रसन्न करता है तो ईश्वर पैदा किए मनुष्य का प्रसन्न करे। यह प्रभु ही सबका परम पिता है और हम सभी की संतान। जैसे माँ बाप को प्रसन्न करने के एक माध्यम है उनके बच्चों से प्रेम करना, वैसे ही प्रभु को प्रसन्न करने की इसकी संतान का सम्मान करें। सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यवाद।